सर्वाइवर सीरीज में टीम कॉडी का जो लास्ट स्पॉट था वो फिल हो चुका है, जिस पे रैंडी ऑर्टन का नाम ऑफिशियल WWE की साइड से कर दिया गया है। हालांकि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न नहीं हुआ है। अब सवाल ये आता है कि क्यों WWE ने पहले से रैंडी ऑर्टन का नाम अनाउंस कर दिया और करा तो करा, उनका रिटर्न क्यों नहीं करवाया? क्या अब CM पंक का रिटर्न नहीं होगा सर्वाइवर सीरीज में? सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सर्वाइवर सीरीज में जजमेंट डे वर्सेस टीम कॉडी के बीच वॉर गेम्स दिखना है, ये तय हो चुका है। जजमेंट डे में 5th मेंबर के तौर पर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो चुकी है। अब टीम कॉडी में एक स्पॉट बचा था और रिपोर्ट्स काफ़ी पहले से ये कह रही थी कि वो रैंडी ऑर्टन ही होंगे। रिसेंट में रॉ का शो एंड होते होते कॉडी रूड्स ने 5th मेंबर के तौर पर रैंडी ऑर्टन का नाम अनाउंस कर दिया। हालांकि फिजिकल रैंडी ऑर्टन अभी तक अपीयर नहीं हुए और शो के कुछ देर बाद WWE ने खुद से रैंडी ऑर्टन को 5th स्पॉट पे ऑफिशियल या यूं कहूं एडवर्टाइज कर दिया सर्वाइवर सीरीज के लिए। अब सवाल ये आता है क्यों? जब रैंडी ऑर्टन नहीं दिखे तो क्यों उन्हें एडवर्टाइज करा जा रहा है? जब 18 महीने बाद रैंडी ऑर्टन जैसा सुपरस्टार वापसी कर रहा है तो WWE ने उसे पहले ही क्यों रिवील कर दिया? करा तो करा, उनको फिजिकल नहीं दिखाया। अब देखो, हो सकता है कि WWE नहीं चाह रही हो कि रैंडी ऑर्टन का नाम सरप्राइज रखा जाए। वो इसलिए क्योंकि WWE के पास सर्वाइवर सीरीज के लिए इससे भी बड़ा कुछ सरप्राइज हो, CM पंक जैसा। वहीं कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE ने रैंडी ऑर्टन को पहले अनाउंस कर दिया तो अब CM पंक का सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न नहीं होने वाला है। हालांकि इस थ्योरी के पीछे लॉजिक क्या है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है अनाउंस इसलिए करा हो ताकि WWE एक ही सरप्राइज वहां रखना चाह रही हो सर्वाइवर सीरीज में। आपको याद हो तो मैंने काफी टाइम पहले ये कहा भी था कि WWE रैंडी ऑर्टन और CM पंक दोनों को सेम इवेंट में तो सरप्राइज रिटर्न नहीं कराने वाली है। अब हर तरह की बात सामने आ रही है। मुझे लगता है कि WWE को कॉडी रूड से अनाउंस करवाने की बजाय उनको रिटर्न करवा देना चाहिए था और रॉ में नहीं दिखाना था तो फिर सर्वाइवर सीरीज में ही उनको रिवील करना चाहिए था। रैंडी ऑर्टन दिखे भी नहीं और पहले से नाम उनका अनाउंस करने से कहीं ना कहीं जो सरप्राइज होता है वो अब नहीं रहा। 18 महीने बाद आएंगे तो फैंस तो एक्साइटेड होंगे बट उतना नहीं। वहीं पहले WWE में रिटर्न लीक हो जाते थे या पता ही नहीं चलते थे, बट जब से ट्रिपल एच हेड बने हैं तब से लीक तो छोड़ो, खुद ही ट्रिपल एच बार बार 1000 बार हिंट देते हैं, जिससे फैंस बड़े आराम से गैस कर लेते हैं कि भाई कौन आ रहा है, किसका रिटर्न होने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरप्राइज रिटर्न को लेके WWE या यूं कहूं स्पेशली ट्रिपल एच थोड़ा फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रैंडी ऑर्टन के ही केस में देख लो। अब बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन और जे उसो के इक्वेशन के बारे में। ये मैं आपको कल रॉ के वीडियो में बता ही चुका हूं कि जैसे ही कॉडी रूड्स ने 5th मेंबर के तौर पर रैंडी ऑर्टन को अनाउंस करा, जे उसो के चेहरे का रंग उड़ गया था। कैमराज ने जे उसो के फेस पे फोकस भी करा था। इट मींस रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद जे उसो और उनके बीच कुछ ना कुछ तो होगा। अब कुछ ना कुछ होगा इसलिए ही शायद WWE सर्वाइवर सीरीज में ही रैंडी ऑर्टन को दिखाएगी ताकि वॉर गेम्स में इन दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी ना दिखे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो। वॉर गेम्स के दौरान होंगे तो एक टीम में, उसके बाद भी दोनों में धक्कम धक्का हो सकती दिखाई दे सकती है, जिसको सैमी ज़ैन, कॉडी रूड और सेथ रॉलिंस रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रैंडी ऑर्टन जब इंजर्ड हुए थे तब ब्लड लाइन ने उन पर बुरी तरह से अटैक करा था और उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन के मन में वो बात तो होगी बदला लेने की, ठीक वैसे ही जैसे कि केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर के मन में थी जब जे उसो रॉ पे आए थे। तो केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर जे उसो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बड़े जतनों के बाद तो केविन ओवेंस ने करा था, सैमी ज़ैन ने समझाया, कॉडी ने समझाया, बट ड्रू मैकिंटायर ने नहीं करा और जे उसो पर अटैक करके ही ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंट में हील टर्न कराया है। तो सवाल ये, क्या वॉर गेम्स में रैंडी ऑर्टन का भी हील टर्न हो सकता है? क्योंकि ब्लड लाइन ने जब रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड करा था तब रैंडी ऑर्टन उस टाइम फेस हुआ करते थे और जे उसो हील कैरेक्टर में दिखाई दे रहे थे। तो देखो, रैंडी ऑर्टन के हील टर्न के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जजमेंट डे के सभी मेंबर्स हील हैं। ड्रू मैकिंटायर ने भी रिसेंट में हील टर्न लिया है, तो WWE क्या पूरे रॉ के सुपरस्टार को हील टर्न ही करवा देगी? हो सकता है कुछ टाइम बाद रैंडी ऑर्टन का हील टर्न दिखाई दे जाए। रैंडी ऑर्टन के हील को WWE अभी होल्ड पे डाल के रखे। हाँ, बट जे उसो और रैंडी ऑर्टन के बीच छुटपुट कुछ दिखाई दे सकता है। मुझे अभी नहीं लगता है कि हील टर्न होगा। अगर हुआ तो फिर हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन एक साथ आ जाएं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर मना कर चुके हैं कि मैं जजमेंट डे ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। वो तो मैं जे उसो से बदला लेना, इसलिए जजमेंट डे के साथ 5th मेंबर के तौर पर आया हूँ। फिर तो टीम कॉडी
कॉडी के हाथ से वॉर गेम्स भी निकलता हुआ दिखाई देगा अगर रैंडी ऑर्टन का हील टर्न होता है। अब बात कर लेते हैं सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन के बारे में। सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन को लेके एक थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब ये कोई अपडेट नहीं है, बट ट्विटर पे एक बंदा है, उसने कुछ लिखा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसने लिखा है कि मैं अकेला ऐसा सोचने वाला हूँ कि रैंडी ऑर्टन नहीं दिखने वाले हैं, कम से कम रिंग में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। ऐसा इसने इसलिए कहा है क्योंकि रैंडी ऑर्टन बैक इंजरी से रिटर्न करने वाले हैं और आते ही WWE उन्हें वॉर गेम्स में डाल दे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सबको पता है कि वॉर गेम्स में क्या क्या होता है। वहीं इसने एक सिनेरियो ये भी बताया है कि सोचो ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन पे बैक स्टेज अटैक कर दें और कैमराज रैंडी ऑर्टन पे दिखाएं कि वो बैक स्टेज हताश पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं और वो फिर कॉम्पीट ना कर पाएं। टीम कॉडी को एक और मेंबर की जरूरत होगी। अब इतने शॉर्ट पीरियड में कौन आ सकता है शिकागो में? वो कोई और नहीं, वो सीएम पंक होंगे। तो ये कुछ इसने थ्योरी दी है। अब सुनने में काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर ऐसा हो भी जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। कुल मिला के शॉर्ट में समझा दूं तो ये कह रहे हैं कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रैंडी ऑर्टन को रिप्लेस करेंगे ड्रू मैकिंटायर के अटैक के बाद। अब सवाल फिर वही, सीएम पंक रिटर्न करते ही मैच में दिखाई देंगे, वो भी इतने सालों बाद? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं WWE को फैंस की साइड से बैकलैश भी झेलना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि WWE रैंडी ऑर्टन को सीएम पंक से रिप्लेस कर देगी, वो भी इतने बड़े इवेंट में। अब फैंस इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।